साहब का स्वागत करते हुए आरंभ करता हूँ ज्ञान का रजत महोत्सव। बहुत बड़ेगा क्रोध बदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। जो समझो देखिए, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि हमारे सोच विचार और नजरिए को बदल देती हैं। ऐसी ही एक किताब मुझे 25 साल पहले मिली, जिसके हर एक अध्याय ने मेरे जीवन पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा। इस किताब के लेखक ही इसके नायक हैं। जी हाँ, इस किताब के लेखक ही इसके नायक हैं और उनके जीवन के उतार चढ़ावों का वर्णन जिस आत्मीयता के साथ किया गया है वो एकदम असाधारण है। इस किताब की एक और विशेष बात यह है कि इसमें हर दिन नए नए नायकों की प्रेरणादायक कहानियां, साहस, योग्यता का परिचय और प्रमाण का एक नया अध्याय जुड़ता जाता है। वो किताब देवियों सज्जनों है ये मंच। जी हाँ, ये मंच। और इस मंच रूपी किताब में हर दिन एक नया अध्याय लिखने वाले नायक हैं हमारे खिलाड़ी जो इस समय यहाँ बैठे हुए। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि पिछले 25 सालों से इस किताब के हर पन्ने को मैंने नए नायकों को जीवन यात्रा से भरते हुए देखा है और आज भी मैं देख रहा हूँ। आने वाले सालों में इस किताब के पन्ने इसी तरह बढ़ते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का खेल हम प्रारंभ करते हैं फास्टर सिंह फर्स्ट के साथ। तालियां बज जाए हमारे कंटेस्टेंट के लिए। बढ़ जा। और कंटेस्टेंट्स सुन लिया ना हम क्या बोलने वाले हैं। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ठीक है देवी जी, आप हमको देख रहे हैं, अपना कंप्यूटर स्क्रीन देखिए। फास्टर सिंह फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वस्तुओं को उनके सामान्य आकार के बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these objects in the increasing order of their normal size. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए समाचार पत्र, बी ₹1 का सिक्का, सी डेबिट कार्ड, डी 500 या 500 रुपए का नोट। न्यूज़पेपर, ₹1 कॉइन, डेबिट कार्ड, 500 रुपए नोट। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सबसे पहले बी आता है ₹1 का सिक्का, ₹1 का सिक्का। फिर आता है सी डेबिट कार्ड, फिर आता है डी 500 रुपए का नोट और अंत में ए समाचार। आकार के अनुसार ये है क्रम BCDA। अब इसी क्रम में देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विनोद कुमार चौधरी। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। 3.85 सेकंड में आपने उत्तर दिया। जी सर। तो देवी संगम मेरे सामने आज के इस खेल के पहले खिलाड़ी आ गए हैं गर्म कुर्सी के ऊपर। विनोद कुमार चौधरी इनका नाम है। कटिहार बिहार से है ये। जी सर। बहुत सुना हुआ नाम है ये कटिहार। सर कटिहार मेरे बिहार में जो है एक ऐसा जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, जो फेमस है, जहाँ से जो है 6 रूट की ट्रेनें निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में। अगर नॉर्थ ईस्ट जाना हो तो भी, नॉर्थ ईस्ट साइड जाना हो तो कटिहार होकर के ही जाना होता है। अच्छा, ऐसा है। जी सर। एक मेजर जंक्शन है वो। जी। ओह, कटिहार। और विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहिए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसको, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। ये आपने अपनी खुद की इंस्टीट्यूट कायम की हुई है? जी सर। इसके पहले मैं कहीं और पढ़ा रहा था दूसरे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पर वहाँ पे जो है पैसे बहुत कम मिलते थे, समय भी जो है 4 से 5 घंटे देना पड़ता था और वहाँ से 4 से 5 हज़ार रुपये ही जो है मुझे हर महीने मिलते थे। तो उसमें जो है मैं हॉस्टल में रहता था बाहर, तो वहाँ खाना पीना भी जो है अपना खुद का ही पैसे से करना पड़ता था, तो वो मैनेज नहीं हो पाता था सर।
तो कुछ दिन तक वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद जो है मैं सोचा कि मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलता हूँ जहाँ पे जो है खुद बच्चे लोग को पढ़ाऊंगा। वाह, तो बहुत और अच्छी सर बात। वहाँ पे मैंने अपने घर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। रेंट पे लिया है, उस पे हर महीने जो है मंथ जो रेंट होता है वो देना पड़ता है। और अभी मेरे पास अराउंड 60 स्टूडेंट्स है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। 60 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं, वाह क्या बात है। तो आपने कहा कि जहाँ आप पहले पढ़ा रहे थे वहाँ आपको केवल 4-5 रुपए मिलते जी थे। सर। तो ये तो आजकल के ज़माने में ऐसी धनराशि में सर बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि छोटा शहर है, सेमी अर्बन एरिया में आता है, तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फीस जो है फिर गार्जियन लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और उसी हिसाब से जो है ना मुझे भी मंथली में वही 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते थे। अब कितने मिल रहे हैं? मेरा लगभग 15,000 के आसपास जो है मैं ले रहा ये हूँ। 60 स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वहाँ जी, क्योंकि वो भी जो है ना रूरल एरिया ही आता है, तो ज़्यादा जो है फी नहीं है बच्चे लोगों का, 200-300 रुपये महीने ऐसे ही है। ओके, क्या पढ़ाते हैं? कोई कक्षाएं बनाई हुई है आपने उनके लिए? सर मैं 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सबको? जी, बिहार जो है बहुत ही, अरे कुछ तस्वीर आ ये गई, मेरा कोचिंग ये इंस्टीट्यूट आप का है हैं? सर। जी सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बेंच के बच्चे लोग ऊपर हैं जो पढ़ रहे हैं मेरे से। मैं पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को सर। बेंच जो है हमने बहुत बहुत सालों के बाद देखा बेंच। तो इनको मैंने खुद कारपेंटर के साथ मिल करके बनवाया है। ये बेंच भी आप ही ने जी सर, बनवाया है? मैंने भी हेल्प किया है ओहो, इसमें। तो ये सब लकड़ी उकड़ी कहाँ से मिली? सर क्योंकि बेंच अगर मैं मार्केट से खरीदने जाता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो अगर हाँ। मैं मार्केट से खरीदने आता तो एक बेंच का कीमत 2500 से 3000 रुपये आते हैं। मेरे पास उतने थे नहीं, तो कुछ घर का जो पुराना बेड की लकड़ी है, दरवाजे की लकड़ी है, ये सब को ले करके और कारपेंटर को बुला करके साथ में उनके साथ हेल्प करके मैंने इसको तैयार किया। 5 बेंच और 5 ए डेस्क। भाई साहब, आपने अपने घर का जो अंदर जो बेकार हाँ, लकड़ी थी जो उसको पुराना। निकाला? जी सर। सर क्या बात है। सर इसमें मेरा खून पसीने का जो है कमाई लगा हुआ है सर। तो लग रहा है। जी सर। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका ये इंस्टीट्यूट जो है खूब तरक्की करे। जी। लेकिन आज आपके खेल में इतनी तरक्की हो कि आपको वहां पर अपने घर से जो लकड़ी है वो ले जा करके बेंच ना बनवाना पड़े। जरूर सर। ओके, मान्यवर कंपेनियन के रूप में आप कहने लाए हैं? मेरे ससुर जी हैं सर। प्रणाम करता हूं भाई साहब, नमस्कार आपका सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, ऑलराइट विनोद कुमार जी, चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, आगे चलते हैं खेल में जिसकी वजह से आप आज यहाँ आए हुए हैं। ये नियम जो है खेल के तो आपको पता ही है, एक जी। एक करके प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। इनका उपयोग जो है सही ढंग से किया जा सकता है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ विनोद कुमार जी। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रॉसबार, कैरियर, पेडल और चेन इनमें से किसके घटक हैं? क्रॉसबार, कैरियर, पेडल एंड चेन are components of which of these? A. Drone, B. Chair, C. Newspaper, D. Bicycle. सर ऑप्शन डी, साइकिल। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए विनोद कुमार जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे आमतौर पर स्पेस सूट पहनना होगा? Who among these would usually have to wear a space suit? A. Astronauts, B. Architects, C. Engineers, D. Bankers. अंतरिक्ष यात्री, वास्तुकार, इंजीनियर या बैंकर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री ए पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 2000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन तरुआ या बजका बनाने में मुख्य सामग्री क्या होती है? What is the main ingredient of the popular dish from Bihar known by the names tarwa और बजका? ऑप्शन देखिए। ए पाव, बी वेजिटेबल, सी मखाना, डी नूडल्स। सब्जियां, मखाना, नूडल्स, पाव।
बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। सर लाइफ लाइन है नाम। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। हाँ अच्छा, शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। तो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, इसका उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। वेजिटेबल्स, सब्जियां को सबसे ज्यादा 70% दिया है। क्या करेंगे भाई साहब? सर ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाएंगे, ऑलराइट। बोलिए क्या करें? सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने, well done। तो वो जिसे बचका या बचका दोनों वर्ड है भी कहा जाता है, चावल के घोल में लिपटे पतले कटे हुए सब्जियों से ये बना हुआ व्यंजन है और इसे तल के परोसा जाता है, तला जाता है। आपको कैसे नहीं मालूम भाई साहब? अभी जब आप जाते हैं तो खाना वाना पकाने की आपको नहीं क्या? सर अभी तो अब नहीं पकाता हूँ, लेकिन जब हॉस्टल में रहता था उस समय जो है खुद से खाना बनाता था। अच्छा। और पहले तो खाना उतना अच्छा नहीं बनता था, फिर धीरे धीरे जो है सब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल करके बनाया, उससे सीखा। अभी जो है मैं लगभग सब कुछ अच्छे से बनाता हूँ और सत्तू पराठा सर आप खाएंगे तो फैन हो जाएंगे। अच्छा, मेरे हाथ का बना हुआ। तो घर पे कौन पकाता आप ही? मेरी माँ बनाती है और रिसेंटली 1 साल पहले मेरी शादी हुई है अच्छा, वो बनाती हैं तो मेरी वाइफ बनाती है। साल भर पहले अभी शादी हुई है आपकी? साल भर पहले सर। जी 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 सर, हम एक बात ऐसे ही व्यक्तिगत बोल रहे हैं। जी सर। आपका हम जब से आप आए हैं जी और हम आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, आपका स्वभाव जो है ना बहुत ही शांत है और ज्यादा बोलना नहीं और सोचने में जरा समय लगता है, शांत रहते हैं, आपका शांत स्वभाव है। ये 1 साल पहले ऐसा था, ये 1 साल के बाद हो? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो है घर में भी अच्छे से बात करता हूँ और वाइफ है तो उनसे ही बात करता हूँ, वो भी जो है मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करती है सब चीज में। ठीक है, हाँ बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं। चलिए विनोद कुमार जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संख्या को 2 से गुणा करने पर उसका परिणाम 10 के वर्ग के बराबर होगा? Which number when multiplied by 2 equals the square of 10? ऑप्शन देखिए, A 10, B 25, C 50, D 100। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 50। C 50 को कह रहे हैं ताला लगा जाए। सही उत्तर निकला आपका, वाह जी। 5,000 रुपए जीत गए आप। महीने भर की जो आपकी कमाई होती थी भाई साहब, चंद सेकंडों में आपने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने विनोद कुमार जी। भारत के किस भाग को मरुस्थली भी कहा जाता है? What part of India is also known as मरुस्थली? ऑप्शन देखिए, A ग्रेट इंडियन डेजर्ट, B वेस्टर्न घाट्स, C नॉर्थ ईस्ट इंडिया या D हिमालय। भारतीय रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत या हिमालय? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ए को कह रहे ताला लगाने के, भारतीय रेगिस्तान। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है और पेड़ पौधे जो हैं वो भी कम होते हैं, इसीलिए स्थान को मरुस्थली कहा गया जी। था। राजस्थान जी हाँ। ये जो है ये संकेत है सुपर सवाल का, इसके बारे में आपको जानकारी है। आपके सामने आपके पर्दे पर आएगा एक सुपर सवाल। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है विनोद कुमार जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। जनवरी 2025 में किस क्रिकेट स्टेडियम ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें इस अवसर से पहले रोहित शर्मा ने
एक विशेष संदेश रिकॉर्ड किया. Which cricket stadium celebrated its 50th anniversary in January 2025, with Rohit Sharma recording a special message ahead of the occasion? सर कुछ अनुमान है आपको भाई साहब? देखते हो अगर आप क्रिकेट वगैरह. वानखेड़े स्टेडियम सर. वानखेड़े जी. ओके, ये आपका उत्तर है. जी. लॉक कर दें. जी. वानखेड़े स्टेडियम कह रहे हैं, इसमें ताला लगाया जाए. अरे जीत गए भाई साहब आप. वाह, क्या बात है. वानखेड़े स्टेडियम इधर आएगा. मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको. तो अब आपके पास देखिए आ गई है वो शक्ति जिसका हम बात कर रहे थे, और उस शक्ति का नाम है दुगनास्त्र. आपके बगल में ये बजर बट्टू रखा है जी. और अब से जितने भी प्रश्न जाएंगे 6 से लेकर के 10वें प्रश्न तक, प्रश्न पूछते समय अगर आपको लगे कि आपको उसका उत्तर मालूम है तो आप ये बजर बट्टू दाब दीजिएगा. तैयार हो जाइए भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. राक्षस हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के किस अवतार ने किया था? The demon Hiranyaksh was slain by which avatar of Lord Vishnu? दाब दिया इन्होंने. मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए मत्स्य, बी वराह, सी कुर्म, डी वामन. सर ऑप्शन बी वरा. बी वराह कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने. वाह. $20,000 पे थे आप जी. और आपको दुगनी राशि मिल गई, यानी 20,000 रुपया और मिल गया बोनस के रूप में. और ये जो है ना, ये मैं आपको अभी भी बैंक में जमा किया देता हूं. आपका नाम आ गया, यहां पर हम भर देंगे 20,000 रुपया. 20,000 रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और भाई साहब ये पहुंच गया 20,000 आपके बैंक में. बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से बैंक में 20,000 रुपए पहुंच गए. बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही उपयोग किया आपने. तो अब खेल में हम आगे बढ़ते हैं. 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 2024 में ईलो रेटिंग में 2,800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? In the year 2024, who became only the second Indian chess player to cross the 2,800 mark in ELO rating? ऑप्शन देखिए. ए डी कुकेश, बी विदित गुजराती, सी आर प्रज्ञानंदा, डी अर्जुन एरिगाइसी. $2,800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी. सर लाइफलाइन. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए, टिकटिक कीजिए. अब 2 बची हैं आपके पास. एक चली गई थी ऑडियंस पोल की. वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप है. डबल डिप सर. डबल डिप लेंगे. ओके. डबल डिप के बारे में तो आपको पता है ना. जी. एक बार इसको ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे. जी. और 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर जी. देने के. डबल डिप को अंकित कर दिया जाए. तो बेटा जी, अब मान्यवर पहला उत्तर बताइए. ऑप्शन ए डी गुकेश. ए डी गुकेश कह रहे हैं ए. ताला लगाया जाए. मान्यवर ये गलत हो गया. सर ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा. सी कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए. मान्यवर ये भी गलत हुआ. अर्जुन एरिगाइसी. अर्जुन एरिगाइसी ये थे विश्वनाथ आनंद प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 2006 में
2800 का आंकड़ा पार किया था। ये उपलब्धि हासिल करने वाले अर्जुन दुनिया के 16वें खिलाड़ी और दूसरे भारतीय हैं। दिसंबर 2024 तक अर्जुन विश्व शतरंज रैंकिंग में ये चौथे स्थान पे थे और डी गुकेश 5वें स्थान पर। दुर्भाग्यवश मान्यवर, आप जा रहे थे आगे, रुकावट आ गई। 10,000 रुपए आप जीत रहे हैं और 20,000 जो आपको बोनस मिला है वो ऑलरेडी अंदर है। तो ये जो 10,000 आपने जीते हैं इनको भी हम अभी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। नाम आ जा, अकाउंट नंबर आ जा और यहाँ हम 10,000 भरेंगे। 10,000 जो आपने जीता है वो, और ये ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 है, बिल्कुल जल्दी और सेफ तरीके से। तो विनोद कुमार जी, आपसे अब हम विदाई लेना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश आपका यहाँ उत्तर गलत हो गया जी। और हम तो आशा करते थे कि और भी आगे जाते आप, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आप प्रयत्न करते रहिएगा, आपसे मुलाकात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और ससुर जी के साथ भी बधाई, और नवविवाहित हुए हैं आप, इसी हमारी ओर से बधाई। बिग हैंड फॉर विनोद कुमार जी। आइए बस बस बस, आओ बच्चे। और कंटेस्टेंट्स, सुन लिया ना हम क्या बोलने वाले हैं। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज दी सिटीज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए श्री विजयपुरम, बी जयपुर, सी हैदराबाद, डी शिमला। श्री विजयपुरम, जयपुर, हैदराबाद, शिमला। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए श्री विजयपुरम, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फिर आता है सी हैदराबाद, तेलंगाना में, जयपुर राजस्थान में, और अंत में शिमला हिमाचल प्रदेश में। यह है सही क्रम। ए सी बी डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय फवाद, कमाल, हाशमी। बढ़िया भाई साहब। बहुत सारे चाहने वाले आपके वहां खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा रहे थे। थैंक यू। भोपाल से आए हैं आप भाई साहब, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और कई बार जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं थोड़े से भावुक हो जाते हैं, लेकिन अब आप पहुंच गए अच्छी जगह, और यहाँ खूब बढ़िया खेलिएगा। सर मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ? फवाज। अरे सर बिल्कुल परफेक्ट पढ़ रहे हैं। यूजुअली कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ नहीं पाता है, स्पेशली फवाज। बट सर माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बोला। अरे सर बच गए, धन्यवाद आपका। तो फवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। फवाज भाई जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, और आजकल फवाज आप कर क्या रहे हैं? सर अभी मैं एक्चुअली, वैसे तो भोपाल मेरा होम टाउन है, नेटिव मैंने स्कूल कॉलेज वहाँ पे किया है, लेकिन मैं अभी सिंस लास्ट 2+ इयर्स पुणे में हूँ, पुणे महाराष्ट्र में। वहाँ पे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसल्टेंट के रोल में काम कर रहा हूँ। राइट फवाज भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी मम्मी को और वालिद साहब को लाए हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो फवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, जिस वजह से आप आज यहाँ आए हुए हैं खेल में, आप तरक्की करें, और उनके नियम आपको बता दें। नियम तो आपको पता ही होंगे, एक एक करके प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर देते जाइए और पैसे कमाते जाइए। और ये 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, और डबल डिप। इनको बहुत ध्यान से खेलिएगा और उनका प्रयोग कीजिएगा। तो खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट फवाद भाई, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी वस्तु आमतौर पर ठंड के मौसम से संबंधित नहीं है? Which of these objects is not commonly associated
with cold weather? ऑप्शन देखिए, ए मफलर, बी स्वेटर, सी स्विम सूट या डी ग्लव्स. मफलर, स्वेटर, स्विम सूट, दस्ताने. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, स्विम सूट. स्विम सूट कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया. 1000 रुपए जीत गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए. फवाद भाई ये रहा आपके सामने. आमतौर पर किस शारीरिक अंग के किनारों को सूरमा से काला किया जाता है? Generally the edges of which bodily feature are darkened using surma. A. Nostrils, B. Eyes, C. Nails, D. Lips. नथुने, आंखें, नाखून या होंठ. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, आइस. आइस, आइस पे कह रहे हैं ताला लगाना जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. थैंक यू वेरी मच. आगे चलते हैं. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस पर आपको डायल और स्ट्रैप नामक भाग मिलेंगे? On which of these can you find parts named dial and strap? ऑप्शन देखिए, ए वॉच, बी बुक, सी पेंट ब्रश, डी लाइट बल्ब. घड़ी, पुस्तक, पेंट ब्रश, लाइट बल्ब. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, वॉच. ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 3000 रुपए जीत गए. बधाई. अगला प्रश्न डालने से पहले ऐसे ही एक प्रश्न पूछना आपसे फवाद भाई. काम के सिलसिले में आप पुणे में रहते हैं जी, लेकिन हैं आप भोपाल के, जी. तो घर वर जाने का समय मिलता है कि नहीं? सर घर तो मैं सिर्फ जैसे ओकेजनली जा पाता हूँ, जैसे कि रमजान हो गए या ईद हो गए. लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 2+ ईयर से मैं पुणे में रह रहा हूँ. सो सर वहाँ पे ना मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है. मैं पिछले 2 साल से सिर्फ एक ही पीजी में रह रहा हूँ. तो सर वहाँ पे ना 300 से ज्यादा लोग हैं. और जी सर, और उनमें से ना 40 कम अराउंड 40 जो लोग हैं वो सर मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो सर मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इतना मतलब मस्ती करते हैं साथ में. मैं आज उनको एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, इस एक्सटेंडेड फैमिली को. तो सर ऐसा माहौल रहता है कि जैसे मेरा पीजी जो है, मेरा रूम जिसमें रहता हूँ वो मेरा हेडक्वार्टर है. और हाँ, तो सर सारे दोस्त वगैरह हम सब खूब मस्ती करते हैं इधर. और ये भी बताऊंगा कि सर जैसे भोपाल और अगर पुणे का मैं डिफरेंस देखूं, सर भोपाल में तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा का घर है. मम्मी पापा के रूल रेस्ट्रिक्शन, टेबल में बैठ के डाइनिंग में लैपटॉप मत चलाओ, टाइम से सो, टाइम से खाओ, लाउड म्यूजिक नहीं बजाओ. सर पुणे में मतलब मेरा सिंगल रूम है, माई लाइफ माई रूल्स माई रूम. तो सर मैं मतलब अपने मन मर्जी से काम करते हुए खाना खाऊं या फिर लेट खाना खाऊं या फिर सर लाउड म्यूजिक बजाऊं, वीडियो गेम खेलूं, म्यूजिक बजाऊं, हम मस्ती करें. सर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो सर इसलिए मैं पुणे में बहुत मजा आता है मुझे. आदाब अर्ज करता हूँ आप दोनों को. सुन लिया आपने. जी जी. और अब की बार जब ये घर आएंगे या शायद ना आए, ये सुनकर कि वहां तो सब रिस्ट्रिक्शन है, तो इनको थोड़ा सा छूट दे दीजिएगा. जी बिल्कुल. भाई आगे चलते हैं. चौथा प्रश्न 5000 रुपए. ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. सेवइयां जैसी मिठाइयां बनाने के कारण ईद उल फित्र का उत्सव किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? By what name is the celebration of Eid ul Fitr also known due to the preparation of desserts such as सेवइयां? ऑप्शन देखिए, ए खट्टी, बी नमकीन, सी तीखी या डी मीठी. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मीठी. डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया है. वाह. मीठी ईद के नाम से शायद ये त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि सेवइयां जो है वो मीठी बनाई जाती है और ये बहुत ही प्रचलित होता है. जहाँ जब कभी भी ईद उल फित्र आता है तो घर घर भेजा जाता है. अरे इस बार आप आइएगा भोपाल, आप तो जमाई राजा हो. जी जी जी. वहाँ से नहीं आता है, लेकिन जैसे आपकी पुणे में मंडली है ना दोस्तों की, हमारे भी इधर मुंबई में दोस्तों की मंडली, वो भेजते रहते हैं हमको सेवइयां. अरे वाह. हाँ जी. मान्यवर आ गया है पहला पड़ाव. 5वां प्रश्न 10,000 रुपए. फवाद भाई ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न. इनमें से कौन सा ऐप खोलने पर आप चैट, अपडेट्स, कम्युनिटीज और कॉल्स नामक टैब देख सकते हैं? Upon opening which of these apps could you see tabs named chats, updates, communities and calls? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने. A. Instagram, B. LinkedIn, C. WhatsApp, D.
टेलीग्राम। बी और डी में कंफ्यूज हूँ। चैट्स, अपडेट्स, चैट्स, अपडेट्स, कम्युनिटीज एंड कॉल्स। या कॉल्स सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। झट शांत हो जा। कबीरा महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए और मदद कीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, व्हाट्सएप को सबसे ज्यादा प्रतिशत। कम्युनिटीज, मैंने अपना व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया सर। ऑप्शन सी, व्हाट्सएप लॉक। जाएंगे जनता के साथ। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव पार कर लिया फवाद भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप कंसल्टेंट हैं, इतना नहीं मालूम आपको। और तो इसकी अभी क्या सर, हॉट सीट, रजत कुर्सी। अरे बाबा, सब लोग यही बोलते हैं सर, ये कुर्सी बहुत सर, गर्म है। कुर्सी तो इसी हफ्ते और आई है। आपके सामने बैठे हैं, सब कुछ भूल भाल गए हैं। छिट सब झूठ वूठ बोलते रहते हैं। अच्छा फवाद भाई, एक बाजा बजेगा बहुत जोर से अभी। तो ये संकेत है सुपर सवाल का। पर्दे पे आ गया आपके। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, तो कबीर महाशय प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए सुपर सवाल फवाद भाई के लिए। कौन से पूर्व वित्त और रेलवे मंत्री 2024 तक के संदर्भ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं? Which former finance and railways minister is the minister of commerce and industry as of 2024? मैंने पढ़ा तो था अश्विनी। नितिन गडकरी तो नहीं है, वो रोड ट्रांसपोर्ट है। फाइनेंस निर्मला सीतारमण, रेलवेज। अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को देख रहे हैं ये मिनिस्टर। सर, डॉक्टर अश्वनी जाधव। श्योर है या? सर, Guess मैंने अश्विनी नाम सुना है, उनका सेकंड नेम सरनेम याद नहीं आ रहा है। अश्विनी जाधव। इसके साथ जाएंगे आप? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कह रहे हैं अश्विनी यादव। इसको लॉक किया जाए। अरे मान्यवर, ये गलत हो गया। श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, मैंने भूल श्री गया सर। पीयूष गोयल जी जो हैं वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं 2024 से। कोई बात नहीं फवाद भाई, सुपर सवाल का उत्तर देते तो दोगुना की शक्ति मिलती, वो अब नहीं मिलेगी आपको। लेकिन खेल आपका जारी है और जिंदा रहेंगे आप इस खेल में। सर, इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, मैं आपसे परमिशन मांगना चाहूंगा थोड़ी कुछ बात करने की। हाँ हाँ सर, आप 25 सालों से लोगों से क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं। सर, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सारे ऑडियंस और इंडिया के बिहाफ में। आपकी परमिशन चाहिए। हाँ, आसान से प्रश्न पूछिएगा भाई। जी सर, आसान से। ऐसा ना हो कि खेल छोड़ के जाना पड़े हमें। जी सर, मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर, जैसे कि हम सब लोग वीडियो कॉलर लाइफलाइन यूज करते हैं और हम सब 3 नाम देते हैं, तो सर अगर आप इस हॉट सीट में होते तो आप किन 3 लोगों के नाम देते? और सर क्यों? सर, हमारी जो पोती है ना नव्या, हाँ, वो एक होंगी। क्योंकि यदा कदा जब हम लोग एक साथ बैठे रहते हैं और ये कार्यक्रम चलता है, और जितने भी प्रश्न आते हैं, ऑप्शन डालने से पहले ही वो बोल देती है उत्तर क्या है। अरे बस वो एक ही काफी है, बाकी तो मत पूछिए। अरे एक ही काफी। चलो ठीक है सर। सर, दूसरा क्वेश्चन, आप पिछले 25 सालों से इधर ही केबीसी होस्ट कर रहे हैं, तो सर कभी आप बोर नहीं होते? सर, बोर हम बिल्कुल नहीं होते हैं, और उसका कारण जो है ये हमारे सामने और चारों तरफ बैठे हैं। सर, जो जिस तरह से इनका हमारे लिए स्वागत मिलता है, बाबा बस कैसे कोई आदमी बोर हो सकता है। बहुत बहुत आप लोगों की वजह से हैं। थैंक यू।
ओके ओके ओके। सर तीसरा सवाल, जैसे कि हम जो सैलरी वाले लोग होते हैं उन्हें हर महीने सैलरी मिलती है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको भी महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है या पूरे सीजन की एक साथ मिलती है? भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है जी। जिसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें एक प्रावधान है राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI बोलते हैं उसको। जी। कोई भी जा करके भी राइट टू इंफॉर्मेशन का वो ले करके किसी से भी उनसे प्रश्न पूछ सकता है। जी मान्यवर आप वहां जाइए, वो आपको बता देंगे। सर, स्मार्ट आंसर। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। सर नेक्स्ट है। क्वेश्चन। सर आप अभी भैया कितना है इसमें बता सर बस 2 आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। सर जैसे कि अभी हम 25वां रजत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और सर आप ना पिछले 25 सालों से 1000 से ज्यादा एपिसोड्स शूट कर चुके हैं, लेकिन सर हमने नोटिस किया है आपका आउटफिट कभी रिपीट नहीं होता, तो सर आप उन कपड़ों का करते क्या है और उन्हें स्टोर कहाँ करते हैं? जो हमारे डिजाइनर हैं वो बना के पहना देते हैं, और जब सीजन खत्म होता है तो कंपनी का फोन आता है, सर कहाँ भेजें। मान्यवर अभी 2-3 ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे फौजी जो हैं, आर्मी वाइव्स एक एसोसिएशन है, उनको मैं दे देता हूँ। और एक आध शहर है जहाँ पर लोग जो है उन्होंने ऐसे कार्यक्रम बनाए हुए हैं जो वृद्ध हैं और जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके लिए उन्होंने होम्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें कपड़ों की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो दे देता हूँ, ये कपड़े देता हूँ। वेरी गुड सर। बस 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना सर। आप इस शो पे सिर्फ एक होस्ट नहीं, वक्त आने पर लोगों के दोस्त भी रहे हैं। अगर कोई रो पड़े तो उनके आप ना पानी पूछते हैं, आप उन्हें टिश्यू देते हैं, लेकिन सर उनका इस्तेमाल करने के बाद जो वो टिश्यू है आप उन्हें जेब में रख लेते हैं। सर उन टिश्यू का आप करते क्या है? इतने और कितने टिश्यूज जमा कर लिए सर आज तक आपने? माइक्रो क्वेश्चन। भाई साहब ये प्रश्न पूछना जाए, आप ये कैसे पूछ रहे हैं आप हमसे? नहीं देखिए, हम बता दें, अब बुरा मत मानिएगा, पुरुष बैठा होता है ना, वो बहुत कम उनके आंसू बहते हैं। जी सर। तो फिर भी कभी कभी जा करके टिश्यू दे देता हूँ और रख के मैं जेब में रख लेता हूँ। और सही मानो से सच बोल रहा है, इधर की खिड़की के पीछे एक तो डिबिया है, वो वेस्ट वाली डिबिया, उसमें डाल देती। हाँ सर। महिलाओं के आंसू जो है, हाँ सर। यार वो पोंछ के अपने जेब में रख के हम घर ले जाते हैं। अच्छा। ये देवी जी के आंसू ऐसे बोल के रखा हुआ उनको संभाल के। सर ये जो आपने अभी आंसर दिया ना, ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है। जैसे कि सर आपकी कोई भी ना कंटेस्टेंट तारीफ करता है, हमने देखा है कि अगर वो महिला होती है तो आप उनकी तारीफ हंसते हुए सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर कोई पुरुष तारीफ करे तो सर आप उनसे बोलते हैं कि गेम प्ले पर ध्यान दे। ऐसा क्यों करते हैं सर आप? भाई साहब आपका ब्याह हो गया है? नहीं हुआ ना? जब ब्याह हो जाएगा आपका तब आइएगा, हमसे मिलिएगा, तब हम बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। मान्यवर, जब कोई महिला बोल रही हो जी और कुछ भी करे, तारीफ करे या कुछ भी करे, तो हम तो हंसेंगे ना। ये बात तो सही है सर। पुरुष बैठा होगा तो क्या सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए हम बोलते हैं भैया खेल खेलो, क्या हम सुनने नहीं चाहते उसको। क्योंकि सर ये अलग अलग तरह के खिताब लगा दिए हमारे नाम के आगे, उसका नाम भी हम नहीं लेना चाह रहे हैं, वो लगा देते हैं खिताब कि ये है आप ये है ये। अरे ना सर कुछ नहीं होता। तो ये देखा, अब महिला बोल रही है तो हम हंस रहे हैं, लेकिन पुरुष बोल रहा है तो हम कहते हैं छोड़ो यार इन बातों को। भाई साहब खत्म हुआ कि नहीं? सर अरे बच गए भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत भाई। आगे चलते हैं, खेल में छठा प्रश्न आएगा और 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट, शेक इट ऑफ और एंटी हीरो किस गायिका के गाने हैं?
The Tortured Poets Department, Shake It Off, and Anti-Hero are songs by which pop star? A. Rihanna. B. Taylor Swift. C. Katy Perry. D. Lady Gaga. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, माय फेवरेट टेलर स्विफ्ट। फेवरेट बी पे कह रहे था लगाने के लिए। सही हो गया भाई साहब। टेलर स्विफ्ट अपने हाल ही में पूरे हुए ईराज टूर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार बन गई हैं ये। जी सर। ऑलराइट, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आते हैं अब 7वें प्रश्न पर और इसका मूल्य 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर एक कैलेंडर वर्ष में महीनों के नाम का सबसे आम शुरुआती अक्षर है? Which letter of the English alphabet is the most common starting letter of the names of months in a calendar year? A. J, B, A, C, M, D, S. ऑप्शन ए जे लग रहा है। ओके, क्या करें? जनवरी, जून, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, मार्च, मई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जे। ए पता लगाने के लिए कह रहे हैं फाज भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया, जनवरी, जून, जुलाई। और बात 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक तो हमारे जो ये हैं श्रीमान जी कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं। जी सर। वे पूछ रहे हैं कि आपके बहुत सारे मित्र हैं पुणे में और आपकी पूरी एक कमरे में आपके सब रहते हैं, मस्ती करते हैं। जी सर। तो भाई साहब ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, सर प्लीज। कोई ऐसा कोई विशेष मित्र हो जो कि आपको वालिद साहब बहुत चिन्ह देख रहे हैं कि क्या जवाब दे। नहीं सर, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई है नहीं। क्यों? सर पता नहीं, कोई पसंद नहीं आई, किसी को मैं पसंद नहीं आया, कोई मुझे पसंद नहीं आई। तो ये जो आपके कमरे में जो जहां आप रहते हैं पीजी में, वहाँ केवल पुरुष रहते हैं या महिलाएं भी हैं? सर वो कोएड पीजी है। कोएड है, लेकिन उनका फ्लोर अलग है। फ्लोर और का कोई मायने नहीं आजकल। सर लेकिन हम डाइनिंग में सब उतर के नीचे आ जाएंगे, नीचे से ऊपर चढ़ के पहुंच जाएंगे, कुछ पता नहीं होता आजकल। क्या जमाना हो गया आपको मालूम नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है सर, वो सब बहुत तय होता है उनके मन में, उनको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है। आपके मन में क्या चल रहा है कि आपकी जो होने वाली है वो कैसी होनी चाहिए? तो सर मेरा तो जैसे पहला प्रायोरिटी है कि सर जो भी हो उनके साथ ना वाइब मैच होनी चाहिए। सर ये वाइब जो है इसको मेजर कैसे करेंगे? और सर नहीं, कई बार हम सुनते हैं ये सब वाइब वाइब, इसको नापा कैसे जाता है? सर इसको ऐसा कोई बैठ गए किसी के सामने और देख रहे हैं एक तो इंस्ट्रूमेंट निकाला हाँ ये 70 तक पहुंच गया, ठीक है, वाइब ठीक है। ऐसा तो होता नहीं, हमको बताइए कैसे मतलब क्या है आपका? सर वाइब? इसका इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब जैसे सर आप हो, यहाँ पे ऑडियंस आती रहती है, सर हर कोई आपके साथ वाइब मैच कर जाता है। अच्छा चलिए, तो एक चीज हो गई, और बाकी? तो सर उसके अलावा जैसे कि मेरे थोड़े पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे कि उसे थोड़ा टेक्स्ट हैवी हो, उसे थोड़ा म्यूजिक वगैरह पसंद हो, एंड सर वो खाना वगैरह भी जैसे अच्छा बनाती हो, क्योंकि सर मैं बहुत फूडी हूँ। तो मुझे इटालियन, कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड भी ऑफ कोर्स पसंद है। तो ऑफ कोर्स हम तो हाथ बटा देंगे उनके साथ बनाने में, लेकिन सर मुझे खाने का ज्यादा शौक है। और उसके अलावा सर उसे थोड़ा बिजनेस वगैरह का नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो, तो सर उस टाइप की कोई हो तो। ये जितनी भी चीजें आपने बनाई है, लिस्ट बनाया है, ये हर एक लिस्ट के पीछे आप इसको पाएंगे कैसे? जब तक आप उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, कुछ बातचीत नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा आपको? इसीलिए हम कह रहे हैं भाई साहब कि कोई तो आपने अब तक देखा होगा। सर जो देखी थी वो अब देखा नहीं पूछते तो टाल जाते आप बात। देखी थी इन्होंने,
बोल दिया है, देखी थी। हाँ जी। सर चांस गया अब, हैं? चांस गया। चांस गया जी काहे? सर। सर बस ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन अब वो सिंगल नहीं है, इतना बोलूंगा। ओहो। सर किसी और के साथ वाइफ हमको बस दुख इस बात का है कि अगर आप कुछ महीने पहले यहाँ आ जाते ना तो वो सिंगल होती ही नहीं, मतलब फ्लर्ट करके डबल हो जाती हैं आपके साथ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर, कई बार हम ऐसे प्रार्थना कर देते हैं तो बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। ऐसे जी कोई सर, देवी जी को अगर आप बता देते ना, हम बोलते साहब इनसे बेहतर जो है आपको पतिदेव मिलने वाला नहीं है। और अभी भी जनता में बोल रहे हैं सब, जितने भी होने वाली हैं या प्रस्तावित होने वाली हैं उन सुन लीजिए। फौज भाई हैं, इनके बारे में आपने जान लिया है क्या क्या कर रहे हैं। जितनी चीजें उनको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप में वो है, मिल लीजिए। पुणे में पीजी अपार्टमेंट में रहते हैं ये। और एक बार फिर आदाब करता हूँ, आपका काम जो है मैं किए दे रहा हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा। ऑलराइट फौज भाई, सब बातें भूल जाइए। जी सर। ध्यान दीजिए यहाँ पर। आठवां प्रश्न आ गया है 80,000 रुपए के लिए, और वो आपके पर्दे पर ये रहा। मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस जानवर के जीवाश्म पर रखा गया है? A national park in Madhya Pradesh is named after the fossil of which animal? A. Bison, B. Saber-toothed tiger, C. cheetah, या D. dinosaur? Bison, असीदंत बाघ, चीता या डायनासोर? फॉसिल यानी एक्सटिंक्ट, और आई थिंक चीता तो होना नहीं चाहिए, बाइसन का भी मुझे लग नहीं रहा है। बी या डी में से कुछ बोलना चाहूंगा। सर सर डबल डिप लेंगे? जी ओके। सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। पहला जवाब दीजिए। नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। सर ऑप्शन डी डायनासोर। डी डायनासोर कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए। बेकार में लिया डबल टिप, एकदम सही उत्तर दिया आपने। इसका नाम है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। जी सर। फॉसिल आपने सोच लिया था? जी सर, फॉसिल और सोचा। वहीं से आपको लगा कि अब डायनासोर होगा। ये धार जिले में स्थित है, ये धार जिला है, मध्य प्रदेश। वहां पर ये है। वहां पर फॉसिल मिला था डायनासोर का, इसीलिए उस उद्यान का नाम जो है इसी पर रखा गया। ऑलराइट भाई साहब, अभी भी एक लाइफलाइन बची है आपके पास और आगे भी खेल बचा हुआ है। 9वां प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए के लिए। अगला 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2034) फीफा विश्व कप के लिए इनमें से किस देश को आयोजक के रूप में चुना गया है? Which of these countries was chosen as the host of the 2034 FIFA World Cup? Options: A. Iran, B. Saudi Arabia, C. Peru, D. Egypt. सर इसके बारे में मैंने पढ़ा था, आई थिंक ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। ऑप्शन बी लॉक किया जाए। बी सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, ताला लगा जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कठिन प्रश्न था। दक्षिण कोरिया, जापान और कतर के बाद सऊदी अरब फीफा विश्व कप आयोजित करने वाला चौथा एशियाई देश होगा। जी सर। गुड आंसर फौज भाई, वाह क्या बात है, सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और समय आ गया है जो खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है उसको पार करने का। 10वां प्रश्न, 3,20,000। और यहाँ जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर गलती की जो गुंजाइश होती है वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा आपको। आ गया है 10वां प्रश्न। जी सर। यहाँ गलती मत कीजिएगा,
3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी शब्द के लिए माना जाता है कि वो इस तथ्य से आया है कि प्राचीन समय में सैनिकों को नमक खरीदने के लिए पैसे दिए जाते थे? Yes, sir. Which of these English words is believed to have come from the practice of soldiers being given money to buy salt in ancient times? ऑप्शन देखिए। जी ए सर। सैलरी, बी कॉन्ट्रैक्ट, सी टास्क, डी सॉर्ट। सैलरी लग रहा है मुझे, मैंने इसके बारे में आइडिया है थोड़ा, सोच लेता हूँ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए सैलरी, सैलरी तनख्वाह। ए सैलरी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल। वेल प्लेड। थैंक यू सर। 2 प्रश्नों का इतना अद्भुत आपने उत्तर दिया है, थैंक यू सर। हमको बिल्कुल यकीन नहीं था कि आप जान जाएंगे इसे। सर थैंक यू सर। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं ये बता रहे हैं कि सैल का मतलब लैटिन में नमक होता है। नमक। सैल जी सर। माना जाता है मार्च करने वाले सैनिकों को, जो मार्चिंग करते थे, नमक खरीदने के लिए समय समय पर भुगतान किया जाता था, जी सर। इसलिए यह सैलरी के रूप में जाना जाने लगा। वेल प्लेड फॉर सर, क्या बात। थैंक यू वेरी मच सर। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम भाई साहब। ये 3,20,000 रुपए का चेक। कहाँ पर आपने ये पढ़ा था? कहीं पढ़ा था आपने ये सब? सर मुझको, मैंने अभी जिस तरह की पढ़ाई की ना, मैं ज्यादातर एआई, क्योंकि आजकल जमाना है, तो मैंने जी, चैट जी। जीपीटी और एआई और जेमिनी इन सब से पढ़ा है। और सर मुझे थोड़ा बहुत शौक है रैंडम फैक्ट्स पढ़ने का, तो सर Okay. मैंने इसको पढ़ा था उधर। वेल प्लेड फॉल्स भाई, वेल प्लेड। अब आपके सामने सुपर संदूक खेलने का अवसर आ गया है। पर्दे पर देखिए बिछ गया है सुपर संदूक। अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी? इंग्लिश सर। अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है। कंप्यूटर मास्टर, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए फॉल्स भाई। जी सर। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। पानीपत and सोनीपत are districts of which Indian state? सभी हरियाणा। Correct. Next. In cricket, who among these is generally involved in a coin toss? Vice captain. सर bowling? पास। Pass. Next. Where is the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration? Mussoorie, Mumbai. सर पास। Pass. Next. The Pokemon franchise is Sir, originated. Japan. बिल्कुल सही, Japan. Next. Which of these comes under the Ministry of Information and Broadcasting? CBSE, BCCI, CPCB, सर या ऑप्शन डी CBFC? सीबीएफसी। CBFC is correct. Next. Which capital was also known as Peking? Tehran, Beijing, Thimphu, Seoul? सर सी थिम्पू। Wrong. Next. Which of these is not naturally found in Africa? Mandrill, gorilla, orangutan, chimpanzee? सर ये मैंट्रिल। Galat. Next. Hugri is a dance form from which coastal state of India? Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Gujarat? सर पास। Pass. Next. What kind of microorganism सर is वायरस। Virus. Correct. Next. Pele was a legendary सर फुटबॉल, सॉरी legendary footballer from which country? Brazil, Argentina, Germany, France? सर अर्जेंटीना। Galat. Next. In cricket, who among these is generally involved in a coin toss? सर बॉलिंग कोच बी। No. Galat. Next. Where is the Lal Bahadur Shastri National Academy of सर Administration? मसूरी। Correct. Next. सर गुजरात। गलत। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। फुगड़ी। हुगली। मान्यवर, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 50,000 रुपए जीत ले आपने। तो जहां जहां गलत हो गए तो बता दें आपको। इन क्रिकेट हु अमंग दीज जनरली इन्वॉल्व्स द कॉस्ट है। सर वो कप्तान जो है वो बॉलिंग कोच नहीं। और एक जगह गलत हो गए। विच कैपिटल वाज नोन एज पीकिंग? ये आसान सा था, बीजिंग। बीजिंग। Which of these is not naturally found in Africa? आपने कहा मैंड्रिल, इट्स एक्चुअली द ओरंगुटैन। ओरंगुटैन। वो इंडोनेशिया में मिलता है ओरंगुटैन। ओके। एक और जगह थी हुगली,
डांस फॉर्म आपको बता दिया, महाराष्ट्र का है वो। एक और जगह थी, पेले वाज फ्रॉम ब्राजील, सर नॉट मालूम अर्जेंटीना। था, जल्दबाजी। आउटस्टैंडिंग लेजेंडरी खिलाड़ी पेले। मान्यवर, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो ये 50,000 बैंक में डालें या इनके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे? सर जनता जनार्दन। ओके, तो आपकी जो 2 लाइफलाइन गई हुई थी, आज दी ऑडियंस एंड डबल डिप, जनता जनार्दन की लाइफलाइन को ये अपने जीती हुई रकम एवज में जीवित करवाना चाहते हैं। हो गए भाई साहब जीवित। मान्यवर, सुपर संदूक हो गया। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। सर इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी। मैं नव्या नवेली जी का बहुत बड़ा फैन एंड एडमायरर हूँ। ओह, जी ओके। सर, व्हाट द हेल नव्या, उनका जो पॉडकास्ट जी चलता हाँ, है, जी। तो सर मैं उसको ना बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। सर उनके जो 3 जनरेशंस होते हैं ना, जया मैम, श्वेता मैम एंड नव्या मैम, तो जिस तरह से टॉपिक्स में डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग फ्रेंड्स, फूड, फैमिली, रिलेशनशिप जी। में, तो सर मुझे ना वो बहुत ही ज्यादा, आई रियली एडमायर हर। सो जस्ट ये सुनेंगे उस कार्यक्रम में, बहुत खुश होंगे वो। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच धन्यवाद आपको। सर। एक चीज और थी, जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ पुणे में, और हॉस्टल है, ये पीजी इस टाइप ऑफ हॉस्टल। सर मैंने सुना है कि आप भी नैनीताल और दिल्ली में हॉस्टल में रहते थे, और सर जैसे कि हमारे ना प्लान्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने 3,20,000 जीते, तो मेरा सर एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग प्लान है जो हर बार कैंसिल हो जाता है सर, वो गोवा का ट्रिप। तो सर फर्स्ट थिंग, वो तो मुझे इस साल करना ही करना है, अब तो मुझे वाजिब रीजन मिल गया है। तो सर मुझे आपसे ये पूछना था, क्या आपके भी ऐसे हॉस्टल डेज में ऐसे कोई प्लान बनते थे? भाई साहब, हम जब स्कूल में पढ़ते थे नैनीताल में, तो वो जी। बोर्डिंग स्कूल था, जी और वहाँ तो बाहर बाहर जा नहीं सकते थे कहीं, या कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ही वहाँ पर अनुशासित एक वातावरण बना रहता था, डिसिप्लिन। यूनिवर्सिटी में जब हम तो घर पे ही रहते थे दिल्ली में, फिर ऐसा हुआ कि बहुत से हमारे जो दोस्त मित्र थे, उन्होंने कहा यार अभी मिलना में बहुत समय निकल जाता है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यहीं हॉस्टल में भर्ती हो जाए। अब ये बात जो है घर पे कहना बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि कह रहे घर तो है तुम्हारा, तुम वहाँ क्यों जाना चाह रहे हो? तो एक ऐसे ही बहाना बना दिया। ने कहा कि देखिए ऐसा है कि फाइनल एग्जाम आ रहा है और हम लोग को साथ में मिल के पढ़ाई करनी है। तो हम लोग जब एक साथ एक ही जगह पर होंगे तो पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। वो मान गए और वही बहाना दे करके हम हॉस्टल में घुस गए। और सर पढ़ाई वढ़ाई तो आप जानते हैं हॉस्टल में जी सर। तो कुछ होती नहीं है। नहीं होती सर। हमारी जो खिड़की थी जिस कमरे में हम थे, वो जैसे यहाँ बाउंड्री है बिल्कुल, जी। दीवार, फाटक वाटक था, सब दरवान वरवान रहते थे, कोई बाहर ना जाए, तो हम अपने खिड़की से ऐसे कुद्दी मार के अरे वाह। और बाहर, और जाते थे 12 बजे का शो, 1 बजे का शो, पिक्चर देखने जाते थे। इतना पैसा तो नहीं था हमारे पास, लेकिन जा करके वो जो सिनेमा वाला होता था ना, जो टिकट देता है, अशर जो होता है ना, उसके हाथ वाथ जोड़ के यार 10 मिनट के लिए दिखा दो ना यार पिक्चर, तो वो अंदर घुसेड़ देता था। 10 मिनट के बाद देख करके हम लोग, ये दूसरा हमारा दोस्त भी जाना चाह रहा है, तो वो लोग हम लोग ऐसे बारी बारी करके सिनेमा देखते थे। फिर हम लोग बैठ के बताते, अच्छा फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर हमको ऐसा लगता था कि हमने पूरी पिक्चर देख ली। सर हम और जी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है भाई साहब, जी वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बनी हुई है। जी सर। मतलब कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब एक ही जगह पर हैं। जी सर। यानी कि यहाँ से 2 कदम चलो तो एक और कॉलेज, इधर पीछे एक और कॉलेज, ऐसे बचे हुए हैं। जी और सर। महिलाओं के और पुरुषों के कॉलेजेस सब एक साथ हैं वहाँ पर। जी सर। मतलब एक एक जगह पे है, अलग अलग है लेकिन एक साथ। और जब शुरू में हम जब यूनिवर्सिटी में गए तो बस से जाते थे यूनिवर्सिटी, तो जा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ प्रथम जगहों पर रुकती थी। ओ उनमें से एक प्रथम जगह जो थी वो थी मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस महिलाओं का बहुत ही प्रसिद्ध ये कॉलेज था। सर जितने भी थे लोग, चाहे कहीं भी उनको जाना हो, मिरांडा हाउस जरूर कर जाते थे। केवल इसलिए कि देख सकें खूबसूरत महिलाओं को पढ़ने जा रहे हैं।
ये था सर। लेकिन जो, अरे सर आगे नहीं बताएंगे, गड़बड़ हो, फंस जाए। सर नहीं नहीं सर, क्या है सर, क्या है वो कॉलेज के उस समय, अभी तो सब बैन हो गया है, रैगिंग बड़ी होती थी जो फ्रेशर जाता था, और अजीब किस्म की रैगिंग होती थी, करो ये खंबे पे चढ़ जाओ, इधर करो, और वो जानबूझ के हमको उसी खंबे पे चढ़ाते थे जो मिरांडा हाउस के पीछे लगा हो। हम लोग फिसल जाए, गिर जाए, फिर जाए। लेकिन भाई साहब क्या हुआ कि हम थे किरोड़ीमल कॉलेज में, और वहाँ थिएटर करते थे हम लोग। मिरांडा हाउस में भी थिएटर होता था, तो उन्होंने एक जो प्ले करना था उसमें 2 पुरुषों के लिए अच्छा। कुछ पार्ट निकला। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने हमारे किरोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल, भाई साहब आपके यहाँ कोई ऐसे मेल एक्टर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं अपने प्ले में? तो उन्होंने, हम तो थे, उनका नाम दे दिया। जिंदगी में पहली बार हम लोगों को अवसर मिला कि हम मिरांडा हाउस के अंदर जा सके। वरना क्या होता था बस में उतरे और क्या भाई कैसा रहा, बस धैया छू करके आ गया, और क्या। लेकिन भाई साहब पहली दफा पता चला जी कि कई बार जब महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो सड़क पर जाती हैं ना, तो बहुत से लोग अनाप शनाप चीजें ऐसे ही बोलते रहते हैं चिढ़ाने के लिए उनको। अब हम 2 जो है ना मिरांडा हाउस के, अब बता नहीं सकते ये क्या बढ़िया था। हम दोनों चल के आ रहे हैं, ऊपर सब महिलाएं हॉस्टल में बैठी बोल रहे हैं, हाय हाय क्या चाल है। ओ भाई साहब, ऐसे हमको चिढ़ाते थे। ओहो आज पैंट भी देखो बड़ी दीप पहनी हुई है, अच्छा हेयर स्टाइल न जाने। सर तब पता चला सर कि ये जो बच्चियां स्ट्रीट्स पे, इनके ऊपर जब ऐसे लांछन लगते ना, उनकी क्या हालत होती, और हमारी बुरी हालत होती थी सर। लेकिन उस प्ले में हमने काम किया। अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं फवाद भाई के साथ। फवाद भाई, जैसा कि हमने कहा, ये जो पड़ाव था 10वें प्रश्न का, ये पूरा हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3-20 हो गए आपके, और अब आपके पास 2 लाइफलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ढेर सारी धनराशि जीत पाएंगे। ये आ गया है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। किस प्रसिद्ध शायर की रचना है? Which legendary poet wrote the शायरी ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऑप्शन देखिए, ए मिर्जा गालिब, बी फैज अहमद फैज, सी जिगर मुरादाबादी, डी फिराक गुरु। समय की कोई पाबंदी नहीं है, टिकटिकी जी शांत हो गई है। सही उत्तर देंगे आपको 6,40, खेलिएगा जरूर, लेकिन आपके पास 2 लाइफलाइन है, चाहे तो उनका उपयोग कर सकते। इसे कहीं पढ़ा हो, सुना हो? सर शायरी तो मैंने डेफिनेटली सुनी है, लेकिन किसने लिखी है मैं श्योर नहीं हूँ। वीडियो कॉल में मिर्ज़ा गालिब मुझे लग रहा है। सर आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। कौन सी? सर ऑडियंस पोल, ठीक है। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। मिर्जा गालिब को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 62, मुझे लग रहा 62%। क्या कीजिएगा? सर मुझे लग ही रहा था। प्लीज लॉग ऑप्शन ए, Okay. मिर्जा गालिब। यही पे कह रहे हैं था लगाने के लिए, जनता के साथ जाएंगे, देखें सही है या नहीं। हे भगवान,
गलत हो गया। जिगर मुरादाबादी कह रहे हैं कंप्यूटर जी, ये सही है। अच्छा, कोई बात नहीं। ओहो, जनता बचाती भी है और डुबा भी देती है। ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। डूब गए, कोई बात नहीं अरे सर। सर, जिगर मुरादाबादी की ये पंक्तियां जो है उनकी रचना एक लफ्ज ए मोहब्बत का अदना ये फसाना है, वे वहां से है। इन्हें उर्दू में उनके काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। वे मजरू सुल्तानपुरी के मेंटोर भी थे। ओके मजरू सर। सुल्तानपुरी जिन्होंने कई गीत लिखे हैं हमारी फिल्मों के लिए। ओके, मान्यवर 320 आपने जीता हुआ है। इतनी धनराशि हम आपको अब देंगे और ये जी सर। धनराशि हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। 3 लाख 1 2 3 4 3,20,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000। जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। फौज भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। जी सर, और थैंक यू। आप और भी मशहूर हो अपने हेडक्वार्टर्स में। आज के खेल के बाद पता नहीं वहाँ क्या माहौल होने वाला है, लेकिन हाँ, कई बार होता है जनता जो है कभी कभी गलती कर देती है, Sir. कभी कभी। बिग हैंड फॉर फौज भाई, कम ऑन। थैंक यू वेरी मच। समय आ गया एक और। स्कूटर बच गया तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आपसे हम आगे चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।